नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की। मेरे साथ है जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट जेबा खान, जिन्होंने किसान आंदोलन से बहुत ही चर्चित रहे हैं और वो तमाम उन मुद्दों को उठाती हैं जिसमें सरकार को डर लगता है जवाब देने में। आज हम उन्हीं मुद्दों पे बातचीत करेंगे जो पिछले कुछ हफ्ते से चर्चा का विषय रहा। तो मैम, सबसे पहले हमारा चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी, और नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल सभी को। जी मैम, पहला मेरा सवाल है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लेके। जिस तरीके से उनको भड़काऊ भाषण देने पे उनको सिक्योरिटी दी जाती है, पुलिस सुरक्षा दी जाती है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये तो बहुत दुखद है। सिक्योरिटी देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार उन्हें बचाना चाहती है और सरकार का प्रोत्साहन है उन्हें। और हम पिछले दिनों में देख रहे हैं कि किस तरह पंजाब में एक सिंगर का की हत्या कर दी जाती है, उसके सिक्योरिटी को हटा दिया जाता है, जबकि उसे थ्रेटनिंग की। और दूसरे तरफ इस तरह के हेट स्पीच देने वालों को सिक्योरिटी दे रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ तो 6 साल के लिए निष्कासित करती है और दूसरा उन्हें सिक्योरिटी दे रही है, यानी सरकार का समर्थन है। और जो ये हटाना है, निष्कासित करना है 6 साल के लिए, और एक जो नुपुर शर्मा जी को 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया जाता है, तो ये सिर्फ दबाव में किया गया है, न कि अंतर आत्मा की आवाज पर किया गया है। यह मोरल धिक्कार रहा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम समझ रहे हैं कि जिस तरह दबाव, इंटरनेशनल दबाव बन रहा है मोदी सरकार पर, तो उस दबाव में ये किया जा रहा है। जी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ जिस तरीके से नुपुर शर्मा का बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, नेताओं की बात करें, इसे तमाम ऐसे सांप्रदायिक दंगों को भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे हमारे समाज में दंगे भड़के, जिससे समाज में लड़ाई झगड़े हों। उन मुद्दों पे क्यों बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, जो मानव अधिकारों के लिए जरूरी है? जी बिल्कुल, बहुत दुख की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी यही है, डिवाइड ऑन एंड रूल। जो अंग्रेज करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी सही में अपने जो भी लीडर्स हैं उन पर अंकुश लगाई होती, तो आज जो इतिहास में पहली बार भारत का नाम जो है वो विदेशों में खराब हो रहा है। पूरा अरब देश जो है, सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है और सब नाराज हैं। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि ये जो नफरत का फसल है, बहुत दिन से इसकी खेती की जा रही है और इस पे कंट्रोल नहीं किया गया। हम जानते हैं कि जो भी भड़काऊ भाषण देता था या नफरत फैलाने वाली बातें करता था, उसे पार्टी में बड़े पदों पर स्थान दिया जाता था। अगर हो सकता है कि विदेशों से अगर दबाव नहीं आया होता, अरब कंट्री से, तो नुपुर शर्मा को और ऊंचा पोस्ट मिल जाता और नवीन कुमार जिंदल को भी प्रमोशन मिल जाती। लेकिन ये तो विदेशों से जब दबाव आया तो कार्रवाई शुरू की गई। हम जानते हैं कि किस तरह जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस टाइम में एक रैली निकलती थी जिसमें ये नारा लगाया गया था कि गोली मारो सालों को। उस टाइम भी जो कार्रवाई है, जो गुनहगार थे उस पर नहीं हुआ, सही व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन कार्रवाई किस पर होती है? जो बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उन पर कार्रवाई होती है। रागिनी तिवारी, जी। रागिनी तिवारी जैसी महिला जो इतना जहर उगलती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। और कार्रवाई लोगों पर होती है, और आज तक वो और इस तरह की कार्रवाई होती है। और आज भी हम देख रहे हैं कानपुर का, मतलब ये बहुत देश का दुर्भाग्य है कि नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के वजह से कानपुर में इतना बड़ा, मतलब सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है। और इंसाफ देखिए कि 35-36 लोग अरेस्ट होते हैं और वो सभी के सभी एक ही रिलीजन के हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से तो सांप्रदायिक ये दंगे, इंसाफ है, ये आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी है।
लेकिन जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगों की बात करें, उनमें चाहे तो शेड्यूल कास्ट या बहुजन समाज के व्यक्ति का नाम आता है या मुस्लिम कम्युनिटी का। ऐसे क्यों होता है कि जहां दंगा होगा वहां मुस्लिम लोग ही दोषी क्यों पाए जाते हैं? देखिए, वही तो मैं बोल रही हूँ कि यही इंसाफ है सरकार का, कि जी मैं ये नहीं बोल रही कि कार्रवाई हो, लेकिन इंसाफ हो ना, कि जो भी गुनहगार हो उसको सजा मिले। तो जब दो तरफ से पत्थरबाजी होती है तो नाम सिर्फ एक ही समुदाय का कैसे आता है? तो कहीं ना कहीं सरकार जो है बायस्ड है, और एक सॉफ्ट टारगेट आज के डेट में मुस्लिम बन गए हैं, जिनको सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। सरकार का एक ही मंशा रह गया है कि कैसे मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाए। हर मंथ में हमने देखा, एक बार हिजाब का मुद्दा आता है, उसके बाद से लाउड स्पीकर का, रमजान के समय लाउड स्पीकर का मुद्दा चल रहा था, अजान का मुद्दा चलता है, लगातार कुछ ना कुछ इस तरह टारगेट बनाकर। देखिए, मेन मुद्दा क्या है कि देश की जनता को, जो देश में हो रहा है, जिस तरह देश को रोज बेचा जा रहा है पूंजीपतियों के हाथों, यहाँ पर जो गरीब है और जो मध्य वर्ग है अपना जीवन यापन करने में कठिनाई झेल रहा है। और लेकिन यहाँ पर अडानी और अंबानी के बीच में होड़ लगा है कि ज्यादा पूंजीपति कौन है, ज्यादा रईस कौन है। सत्ता में तो आए थे ये बोल करके भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व में मोदी का डंका पीटेगा, लेकिन आज क्या हो रहा है? इतिहास में पहली बार अरब देशों में जो सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाता है। बीजेपी के हेट पॉलिटिक्स के वजह से देश का जो रेपुटेशन है वो खराब हो गया। वैश्विक स्तर पर भारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इनके इस हेट पॉलिटिक्स की वजह से, इनके नफरती भाषणों की वजह से। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर ये अनुरोध करूंगी कि हमारा देश जो है, हम सभी ने, अपने सभी धर्म ने मिलकर अपने खून पसीने से और बहुत ज्यादा जो ये करके बहुत ज्यादा हमने अपने खूनों की आहुति देकर देश को आजादी दिलाई, देश को हमारे पूर्वजों ने आजादी दिलाई। और हमारा विदेशों में हमारे गंगा जमुनी को लेकर एक छवि है, जो भारत में एकता है ना, इसके लिए मतलब इतने यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये बोला जाता है, इसलिए भारत पहचाना जाता है। तो भारत की आत्मा पर चोट ना पहुंचाए सरकार, भारत के रूह पर चोट ना पहुंचाए। ये एकता ही हमारी शक्ति है, ये भाईचारा ही हमारी ताकत है। इस भाईचारा को तोड़िएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। इस भाईचारे को मत तोड़िए, और अगर भाईचारा बना रहेगा, आपसी प्यार और सौहार्द रहेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश तरक्की कर सकता है। आपने बोला कि भाईचारा को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर हम भाईचारा की बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता जो भाषण देते हैं उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से बाइकआउट हो रहा है अरब कंट्रीज में, हम उन तमाम कंट्रीज की बात करें, ईरान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, तमाम वो मुस्लिम कंट्रीज वो भारत के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रही हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? जी देखिए, एक तो ऐसे ही देश में बिजनेस का हालात ठीक नहीं है जी, और हमारा जो देश के लोग हैं, बिजनेस का क्या स्थिति है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, कि जीडीपी क्या है, ये सब छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद से विदेशों में भी अगर हमारे सामान का बहिष्कार होगा तो सोचिए हमारे देश की स्थिति कहाँ पहुंचेगी। जगाने तो चले थे हिंदुओं को जगाते जगाते अरबी शेखों को जगा दिया इन्होंने। इतना ये हेड वॉकर जो है इतना स्टेटमेंट दिए, इतना जहर उगले कि उनका ध्यान अब देश के तरफ आकर्षित कर लिया। इतना नंगा नाच नाचा गया, इतना नफरतों की खेती की गई, इतना जहर उगला गया, इतना जुल्म और अत्याचार किया गया। और हमारे पैगंबर साहब, जो पैगंबर साहब जिसका सभी मान सम्मान करते हैं, उन पर एक कोई शब्द बोल दे तो मुसलमान अपने लहू को बहा सकता है। जो पैगंबर साहब से ज्यादा कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए। उन पर अभद्र टिप्पणी ये तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आज यही वजह रहा कि पूरा अरब कंट्रीज जो है गुस्से से आग बबूला हो गया है। और ये जो हमारे देश तक बात थी
जो यहाँ पर एक कम्युनिटी झेल रही थी, अब वो बात जो है पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की वजह से ये बात देश से बाहर भी चली गई है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि हमारे देश की छवि जो है विदेशों में खराब हो रही है। हम भारतीय हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं और भारत ही हमारी पहचान है। और हमारे देश पर को आज माफी मांगने के लिए बोला जा रहा है, तो हम देश क्यों माफी मांगेगा? माफी तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स मांगेंगे, जिन्होंने देश के माहौल को खराब कर रखा है और यहाँ का वातावरण दूषित कर रखा है। कश्मीरी पंडितों पर क्या बोलेंगी, जिसमें दावा किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि कश्मीर में 370 हटा के आप वहां बस सकते हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी के वही लोग दावा कर रहे हैं कि उनको भगाने वाले, उनको वहां से हटाने वाले मुस्लिम और यहूदी लोग हैं। देखिए वही बात है ना, बहुत दुख की बात है कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जो थी, वहां पर गवर्नर थे, जो उस समय जब प्लान हुआ था, इससे पहला वाला प्लान, और राष्ट्रपति शासन था, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस समय 85 सांसद थे जिस टाइम में मुरली मनोहर जोशी और LK अडवाणी जब कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाना था, उस समय रथ यात्रा निकाल रहे थे। और इस बार भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धारा 370 हट चुका है और यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को सिर्फ टारगेट बनाया गया है अपने फायदा के लिए और देश में नफरत को फैलाने के लिए, ना कि सरकार को कश्मीरी पंडितों की कोई दिक्कत से, कोई परेशानी से दिक्कत है, ना कश्मीरी पंडितों से कोई हमदर्दी है। अगर सही में हमदर्दी होती तो अभी कश्मीरी पंडित पलायन नहीं कर रहे होते और सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए कोई ठोस कदम उठाती, लेकिन उन्हें तो कश्मीरी पंडितों के दिक्कत से देश में नफरत की खेती करनी थी और देश में नफरत का माहौल एक पैदा करना था, ताकि उन्हें सत्ता में और इलेक्शन जीतने में आसानी हो सके और देश में एक आपसी माहौल को खराब किया जा सके, ना कि उन्हें किसी कश्मीरी पंडित से हमदर्दी है। ये आज फिर साबित हो गया कि आज सत्ता में वो है, फिर क्यों हो रहा है? कश्मीरी पंडितों के साथ है, कश्मीरी पंडित घाटी से विस्थापित नहीं हटना चाहिए। ये हमारे लिए शर्म की बात है और देश की सरकार के लिए भी शर्म की बात है। अविलंब कश्मीरी पंडितों का जो भी मसला है उसे सरकार सुलझाए। और देखिए, जो भी डायरेक्टर थे और फिल्म बनाए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब पैसे कमाकर चले गए, आज वो लोग कहाँ हैं? कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं आ गया? निधि जी, मैं ये बताना चाहूंगी, जब ये कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी उस समय भी कश्मीरी लोगों ने, खुद कश्मीरी पंडितों ने इस मूवी का बाइकाट किया था और गुस्सा हो रहे थे कि इस तरह अगर जो सरकार फिल्म बना रही है हम परेशानी में ना आ जाए फिर। और आखिर वही हुआ, फिर से जो मामला दब गया था फिर से इन्हें उभार दिया गया और आज फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे उस समय थी आज भी है। जो तकलीफ उस समय देखना पड़ा आज फिर वो झेल रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को, बहुजन कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना बना रही है, अपने वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है, कैसे बचा जाए? आखिर क्या सॉल्यूशन है कि कैसे हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को एकजुट करें, यूनाइट करें, कैसे कर पाएंगे? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।